बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। अक्सर हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि सुमरन के लिए समय नहीं मिलता, नित्य नियमों की पूर्ति के लिए समय नहीं मिलता, श्री दर्शनों के लिए समय नहीं मिलता, सत्संग के लिए समय नहीं मिलता, सेवा के लिए समय नहीं मिलता। तो क्या वास्तव में ऐसा कहने में कोई सच्चाई है? हो सकती है। हम स्वयं विचार करें कि जब ऐसा कहने का अवसर आता है तो बड़ी शान से हम कहते हैं, या फिर अफसोस करते हुए कह देते हैं, दुख मनाते हुए कह देते हैं। और कहीं ये कहने का अवसर नहीं आता तो हम भीतर भीतर चाहे ये विचार करते हैं कि क्या करें, अब समय नहीं मिलता तो जितना कर लिया वही बहुत है। अपने मन के साथ मतलब मिल जाते हैं हम। मन को क्या समझाना, ये तो मन हमें समझा रहा होता है कि जितना कर लिया बहुत है, ज़्यादा करके क्या करना। या फिर अफसोस करते रहते हैं अंदर ही अंदर कि बात तो ठीक तो नहीं है, करना तो चाहिए, लेकिन क्या करें। बस यही एक विचारधारा चलती रहती है। लेकिन एक विचार करना चाहिए हमें कि इसमें कितनी सच्चाई है। क्या वाकई हमारे पास समय नहीं है? हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जितने काम निश्चित हैं, जितने कार्य हम करते हैं, थोड़ा पीछे जाए, थोड़ा और पीछे जाए, थोड़ा और पीछे जाए, बचपन में चले जाए, जहाँ से भी देखना चाहें देखें, अपने ही जीवन में देखना। बचपन से देखना चाहें तो बचपन से शुरुआत करें कि हम कितने काम बचपन में किया करते थे। 5 साल की उम्र से ले लें, 5 साल की उम्र में हम कितनी पढ़ाई किया करते थे। बड़ा मुश्किल था। होमवर्क नहीं होता था, स्कूल में जाने का दिल नहीं करता था। फिर स्कूल जाना निश्चित हो गया, होमवर्क भी होना शुरू हो गया, फिर एग्ज़ाम भी आने लगे, एग्ज़ाम भी पूरे हो गए, पास भी हो गए, डिवीज़नें भी आने लगी। और फिर धीरे धीरे पहली क्लास, दूसरी क्लास, चौथी क्लास, 5वीं क्लास, हम तो वही थे। उम्र बढ़ रही थी, लेकिन ये कहने वाले तो आज भी हम वही हैं कि क्या करें, समय नहीं मिलता। जब स्कूल की शुरुआत थी तब हम यही बड़ा मुश्किल था, सुबह उठना मुश्किल था, लेकिन सब कुछ होने लगा क्योंकि कोई अंकुश लगाने वाला था पीछे। किसी और को हमारी सफलता की चिंता थी, माता पिता को, वो लगे रहे रात दिन, क्योंकि उनको हमारी चिंता थी। उनको स्वयं अपना नाम रोशन करना था। थप्पड़ भी खाने पड़ते थे, डंडे भी खाने पड़ते थे, स्कूल में भी खाने पड़ते थे, घर में भी खाने पड़ते थे। सफलता प्राप्त होने लगी। और फिर 5 क्लासें पढ़ने के बाद, फिर और पढ़ने के बाद, 10 क्लासें पूरी होने के बाद क्या होमवर्क बढ़ा नहीं? वो तो हर साल बढ़ता गया और हम करते गए, आगे से आगे सफलता को प्राप्त करते गए। फिर आगे चलकर शादी हो गई, चाहे हम स्त्री हैं या पुरुष हैं, चाहे हम भक्त हैं या भक्तानी। हर किसी के काम में बढ़ोतरियाँ होती रही हैं, होती चली गई, और हम हर कार्य करते गए। बचपन से ये कार्य भी जरूरी था भजन भक्ति का,
इतिहास में ध्रुव हैं, प्रहलाद हैं और भी अनेकों नाम हैं। क्या हमको अच्छा नहीं लगता ध्रुव और प्रहलाद जैसे बालकों का इतिहास, भगवान से प्रेम उनका, भगवान से लगाव? अगर अच्छा लगता है तो हम क्यों पिछड़ते चले गए जब हमें बचपन से ही घर में जयकारा और जय सच्चिदानंद बोलना तो सिखाया ही जाता रहा है। हम गुरुमुख परिवार से हैं, फिर कहाँ ये कमी रही? और फिर एक वक्त आया कि नौकरी पैसा हो गए या बिजनेसमैन हो गए, हर कदम पर काम बढ़ता गया, काम का बोझ बढ़ता गया, शारीरिक स्तर पर भी और मानसिक स्तर पर भी। रात रात को घर आना, अगर नौकरी पैसा भी है तो ओवर टाइम करना, फिर भी कहीं ना कहीं संतुष्टि कर लिया करना, क्योंकि उन सब में हमको अपनी तरक्की नज़र आती थी, आती रही, और आज भी हमें तरक्की नज़र आ रही है और उसको पूरा किए जा रहे हैं। शादी होने पर कितना बोझ बढ़ता है। जब कोई जिम्मेदारी नहीं थी तब भी हमारे पास हर कार्य करने को मुश्किल होती थी, लेकिन भीतर ही भीतर उन हर अवस्थाओं को सहेजते गए, स्वीकार करते चले गए और उसमें निपुणता हासिल होती गई। एक उसमें झलक दिखाई देती सी सफलता की। हर किसी के लिए सोचने का विषय है। भक्ति मार्ग में केवल और केवल हमारे माता पिता जो हैं, सतगुरु हैं, श्री गुरु महाराज जी हैं, वही जानते हैं कि भक्ति में हमारी सफलता है। लेकिन हमें समझ में क्यों नहीं आती? क्यों? क्या ज़रूरी है कि हमें डंडे पड़े? प्रेम से हमें श्री गुरु महाराज जी समझाया करते हैं। वर्षों तक पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने हमें प्यार से अपने चरणार विंदों में बिठा बिठा करके अनेकों अनेकों सुंदर उदाहरण दे करके समझाया, वाणी से, संयम से, और सेवा करके भी दिखाया कि इस प्रकार से करो। फिर भी अगर हमें समझ में नहीं आए तो फिर क्या ज़रूरी है कि हमें डंडे पड़े? आज हुजूर गुरु महाराज जी हमें इतना प्यार से समझाया करते हैं। हम विचार करें कि समय की कहाँ कमी है। एक भक्ति करने के लिए ही समय की कमी पड़ जाती है हमारे पास। शरीर में थकान हो जाती है, हमारे भक्ति के लिए, दर्शनों के लिए कमी पड़ जाती है। सोचने लग जाते हैं, सोचते रहते हैं, हर चीज़ के बारे में सोचते हैं। वो संसार की तरक्की जो है उसको रुकने नहीं देना चाहते हैं, जो एक ना एक दिन वो रुक जाएगी। 100% संसार की तरक्की रुक जाएगी। संसार की तरक्की तो क्या, हमारी एक एक श्वासों की धड़कन रुक जाएगी। फिर यूं ही पड़ा रहेगा धन दौलत का जखीरा, गोदाम के गोदाम भरे पड़े रह जाएंगे। फिर आगे क्या जवाब देंगे? श्री गुरु महाराज जी ने तो प्यार से, दुलार से समझाया, कुदरत किसी की मददगार नहीं हुआ करती, कुदरत नहीं छोड़ेगी हमें। आगे तो डंडे पड़ने ही हैं। हम स्वयं विचार करें कि समय हमें निकालना है, आज ही हमें समय निकालना होगा। इति श्री ना करें,
संतुष्टि न करें भक्ति में कि इतनी बहुत है, जैसे हो गई ठीक है, ज़्यादा करने की क्या ज़रूरत है। किसको जवाब देना है? हमें अपने आप को जवाब देना है कि जो हम कर रहे हैं वो किसके लिए है, और जो सतगुरु हमें समझा रहे हैं कि इतना तो अवश्य करना है, और हम उससे आधा करते हैं, आधे से भी आधा करते हैं, और उससे आधा करते हैं तो भी कहते हैं बहुत है, इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा क्या करना। किसको समझा रहे हैं? यानी जो साथ निभने वाली है, जो साथ देने वाली है, जो सुधार करने वाली है, उद्धार करने वाली है, उसको कम से कम और कम से कम करते हुए भी हम संतुष्ट हो जाते हैं। जो यहीं पड़ी रह जाने वाली संसार की धन दौलत मान मर्यादा हुकूमत सुकूमत रंगले बंगले सब के सब यहीं पड़े रह जाने वाले हैं, उसमें ज़रा सी भी हम कमी नहीं होने देते। और करो और लाओ। ये खोपड़ी भी हमारी ऐसी है कि मांग करती रहती है। महापुरुष फरमाते हैं ना, मानुष केरी खोपड़ी कब हो धापे नहीं, 3 लोग की संपदा कब आवे घर माही। हर कोई यही सोचता है कि तीनों लोगों की संपदा हमारे घर में आ जाए। घर में क्या इतनी जगह है? और ऐसा देखने में भी आता है, घर में सामान भरे जाने पर या लोगों का अधिक संख्या में हो जाना, तो फिर एक मकान की ज़रूरत पड़ने लग जाती है कि मकान छोटा हो गया, बड़ा मकान होना चाहिए, या ऊपर बना दो, उसके ऊपर और बना दो, उसके ऊपर और बना दो। उसमें एक भाई रहता है, उसमें दूसरा भाई रहता है, उसमें बेटा रहता है, उसमें और बेटा रहता है, उसमें भतीजा रहता है, ये सब सिलसिला चलता रहेगा। या फिर और मकान ले लो। देखो एक परिवार से चलकर फिर कितने परिवार हो जाते हैं, कितने मकान हो जाते हैं। लेकिन जीवात्मा के लिए ये एक मकान है, ये भी सुरक्षित नहीं है। कबाड़ बना रखा है अपने अंदर हमने। संसार की नफसानियत, संसार की नश्वरता, संसार के गंदे विचार, गंदे विकार, ये सब के सब कामनाएं, इच्छाएं, ऐश इशरत की वासनाएं, सारी की सारी गंदगी कूड़ा करकट अपने भीतर भर रखा है। और वहीं पर उम्मीद करते हैं कि भगवान बैठ कर के हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगे, हमारा लोक परलोक सुधार देंगे, सुहेला कर देंगे। भजन भक्ति के लिए हम कहते रहेंगे कि समय नहीं है, या इतना कर लिया बहुत है। फिर से विचार करें, विचार करना चाहिए। हमारे श्री गुरु महाराज जी कितना हमारे लिए थकते हैं, कितना सोचते हैं, कितना प्यार करते हैं हमसे, कितने दयालु हैं कि रात दिन हमारी ही चिंता करते हैं और हम संसार की चिंता में लगे हुए हैं। समय है हमारे पास, समय भी है, सोच भी है। जो चीज़ हमारे लिए अहम होती है, जिसको हमने स्वीकार कर लिया कि हाँ इसमें हमारा फ़ायदा है, उल्टे लटक कर भी हम उस कार्य को अंजाम दे देते हैं। कल पर भी नहीं छोड़ते, आज का आज कर देते हैं। हमेशा हम वक्त निकाल लेते हैं। अलग से कोई वजन पड़ता है तो उसको संभाल लेते हैं, फिर वही कार्य रोज़ करना पड़ता है, करते चले जाते हैं। अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं कि हमारे जीवन का मुख्य अंग है ये। चाहे कोई सदस्य हमारे घर में बढ़ जाए, या कुछ रुपयों का खर्चा बढ़ जाए, कोई चीज़ महंगी हो जाती है अलग से, या भविष्य में कई खर्चे आते हैं, कई बार कोई ऐसी आपदाएं आ जाती हैं, अचानक से खर्चा आ जाता है, सब कुछ वहन कर लेते हैं, सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन भजन सुमरन में वक्त निकालने में मुश्किलें क्यों आती हैं? समय हमारे पास है, लेकिन हमें निकालना होगा। हमें पहले स्वीकार करना होगा कि भजन भक्ति ही इस दुनिया में हर किसी के लिए ज़रूरी है। हम अपने लिए विचार करें कि कम से कम मुझे तो भजन भक्ति के लिए ही भेजा गया है, और समय निकालना शुरू कर देंगे, समय निकलता चला जाएगा और भजन सुमरन हमारे जीवन में मुख्य अंग बन करके हमारे इस लोक को रोशन करता चला जाएगा।
और ये लोक रोशन हुआ तो परलोक भी रोशन हो जाएगा, क्योंकि हमने स्वीकार कर लिया कि हमारे इस मनुष्य जीवन के केवल यही मायने हैं कि भजन सुमरन करना है। जो चीज़ें हमारे लिए अहम हो जाती हैं, जिनको हम अहम मान लेते हैं, उनके लिए हमेशा वक्त निकाल लेते हैं हम। और भजन सुमरन को अहम मान लें, बड़ी आसानी से वक्त निकल जाएगा। वक्त निकलना शुरू हो जाएगा भजन सुमरन के लिए, अपने आप मैनेज करेंगे। 10 मिनट यहाँ से निकाल लें, 10 मिनट यहाँ से निकाल लें। 24 घंटे हैं, रात और दिन में 24 घंटे, और 24 घंटों में हर घंटे में अगर 10 मिनट निकालेंगे तो काम हो गया। थोड़ा और समझ आएगी तो हर घंटे में से 12 मिनट निकाल लेंगे, या फिर कोई गफला कर देंगे, कोई 1 घंटा सीधे ही किसी कार्य से निकाल लेंगे, या 2 घंटे एक साथ निकालेंगे। हम कहाँ कहाँ समय खर्च करते हैं, एक हमारी रूपरेखा बनी होनी चाहिए कि कौन सा कार्य छोड़कर अगर भजन सुमरन किया जाए तो लाभ तो भजन सुमरन में हो जाएगा, और जहाँ से हमने समय निकाला है वहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ना। घंटों की घंटे हम बतियाते रहते हैं, सीरियल देखते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, चलो कुछ भी नहीं देखते, हम केवल धन कमाते हैं, लाखों करोड़ों कमाते हैं। अगर 2-3 घंटे लाखों करोड़ों को छोड़ देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर भक्ति का धन इकट्ठा करा लिया, भक्ति का धन इकट्ठा हो गया, जमा हो गया, तो जीवन भर के संसार की कमाई जो है कोई मायने नहीं रखती। एक दिन की भक्ति की कमाई के सामने जीवन भर के धन कमाया हुआ संसार का भी तुच्छ से तुच्छ, जीरो बैलेंस नजर आएगा। अगर बहुत कीमती हमारा समय है धन कमाने के लिए, संसारिक संपदा कमाने के लिए, तो भी समय निकाल करके अगर 1 घंटे में लाख रुपया भी कमाते हों, करोड़ भी कमाते हों, तो भी भजन स्मरण अगर हमें 2-2.5 घंटे करने के लिए श्री गुरु महाराज जी वचन फरमाते हैं तो वो ज़रूरी है। लाखों करोड़ों छोड़कर भी वो करना ज़रूरी है। क्यों? लोक परलोक सुहेला करने के लिए भक्ति का धन ही काम आएगा। जीवात्मा को खुशहाल बनाने के लिए भक्ति का धन ही काम आएगा। 84 लाख योनियों में जाने से भक्ति का धन ही बचाएगा। अगर लाखों करोड़ों संसार में कमा लिए, हर घंटे में करोड़ों कमाते चले गए, लेकिन श्वास तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा? शरीर तो ये नष्ट होगा कि नहीं होगा? शरीर को या तो जला दिया जाएगा या गाड़ दिया जाएगा, फिर लाखों करोड़ों का कोई लाभ रह जाएगा? शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर शरीर का लाभ क्या होगा? और फिर जो असल इस शरीर के अंदर विराजमान जीवात्मा परमात्मा का रूप, उसका क्या हश्र होगा? हम क्यों नहीं सोचते? सवाल वक़्त की कमी का नहीं है कि हमारे पास वक्त की कमी है। सवाल इतना है, अपने आप से पूछें, अपने आप पर गौर फरमाएं। सवाल तो इतना ही है कि हमने किस काम को अहमियत दे रखी है, कौन सा काम हमारे लिए अहम है। और वो यही है कि संसार के सभी काम अहम हैं, चाहे वो छोटा सा छोटा काम हो, चाहे बड़े से बड़ा काम हो। ये ठान लिया है कि भगवान के भजन सुमरन में तो कोई लाभ है ही नहीं। फिर ये कहने में कोई आपत्ति नहीं कि हमारे पास समय नहीं है। तभी आसानी से हम कह दिया करते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हमें वो फालतू काम लगता है। लेकिन ज़रा इस बात पे विचार करें, मंथन करें, अपने भीतर गहराई में नज़र डालें कि जिस दिन, जिस वक़्त, जिस घड़ी, जिस पल ये धन पड़ा होगा और ये शरीर भी खुली आँखों से धन को देख रहा होगा, मोहताज हुआ ये शरीर और इसमें चलते हुए श्वास, अंतिम समय में घड़ियाँ गिनते हुए ये जीव उस धन को देख रहा होगा कि वो धन कोई भी मदद नहीं कर
पा रहा है और ना ही साथ वो धन चलने के लिए तैयार है, ना मैं ले जा सकता हूँ। उस वक़्त क्या कर पाएंगे हम? कौन बचाएगा हमें? केवल उस वक़्त अफसोस होगा। दूर दूर तक हमें कोई भगवान की भक्ति का कोई अंश, भगवान के भक्ति, भगवान की कोई नित्य नियम की पूर्ति के उपलक्ष्य में जो हमें भक्ति का खजाना प्राप्त किया हो, जिसके कारण हम सुरखरू होकर जा सके, अपने उस सतगुरु परमात्मा के दर्शन का आनंद प्राप्त करते हुए अंतिम क्षणों में जा सके, अंतिम श्वास में वो आनंद महसूस कर सके जो करोड़ों से भी उस वक़्त खरीदा नहीं जा सकता। वो सारी की सारी धन दौलत संपदा देकर भी अंतिम श्वास के एक पल का सुख भी भक्ति वाला खरीद नहीं किया जा सकता। वो सब का सब धन बेकार चला गया और ये शरीर मिला था, इसको भी बेकार कर दिया। इसके नष्ट होने से पहले जहाँ भक्ति का धन, भक्ति के धन का अंबार लगना चाहिए था, पूरे जीवन भर सतगुरु से संपर्क होना था, सतगुरु से बातचीत होनी थी, सतगुरु से सलाह होनी थी, वो कुछ ना हुआ तो अंतिम श्वासों में भी सतगुरु की परछाई तक भी हमें नसीब नहीं होगी। और बाकी संसार के लोग, परिवार के लोग, उनके पास अगर ऐसा अंतिम क्षणों वाला सुख होता तो फिर संतों महापुरुषों को तो अवतार लेने की ज़रूरत न होती और ये 84 लाख योनियाँ तो समाप्त हो जाती, क्योंकि अपने ही परिवार में अपनी ही मर्जी से ही या एक दूसरे की मदद करके लोक परलोक संवरता होता, फिर तो हर कोई संवार के जाता। आज इतनी 84 लाख योनियाँ चरम सीमा पर हैं। बहुत सारी योनियाँ ऐसी हैं जो हमने, बहुत सारी तो क्या गिनती के ही जीव जंतु देखे हैं हमने, गिनती के अनगिनत इतनी योनियाँ हैं जो हमने अभी कल्पना भी नहीं की। वैज्ञानिकों का युग है, बहुत सा हम टीवी के पर्दे पर चमत्कार देखते हैं कि अच्छा ये भी योनि है, ये भी जीव जंतु हैं, इस प्रकार के भी हैं। छोटे से छोटे, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव जंतु भी हमें दिखाई देते हैं, दिखाने का प्रयास वैज्ञानिक युग में होता है और हम देखते हैं, हैरान हो जाते हैं। और बड़े से बड़े भी जीव जंतु देखकर हम हैरान हो जाते हैं। फिर भी चंद कुछ गिनती के ही इतनी योनियाँ हैं कि हमने कभी देख भी नहीं पाना है, लेकिन उन्हीं से हम होकर आए हैं। किसी भी 84 लाख योनियों की एक की हम थोड़ा सा विचार करें, छोटे से छोटे सूक्ष्म जीव जंतु की या बड़े से बड़े की विचार करते हो, हम सोचें कि क्या हम ये थे और क्या फिर से भी ये बन सकते हैं। चाहे छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, कब पैदा होते हैं, कब मर जाते हैं। थोड़ा विचार करें कि क्या हम ये थे। अगर हम 84 लाख योनियाँ भुगत कर आए तो हम अवश्य थे, सभी योनियों को भोगा है। और फिर से अगर हम 84 लाख योनियों में जाने वाले कार्य कर रहे हैं, भजन भक्ति में नहीं लग रहे हैं, भजन सुमरन को हमने अभी समझा ही नहीं है, स्वीकार किया ही नहीं, हमारे तो एक ही बात समझ में आई है कि जो धन पदार्थ, रुपया, पैसा, माल, मलकियत, ये रंगले बंगले इकट्ठे कर रहे हैं, धड़ाधड़ लगे हुए हैं, प्लाट खरीद रहे हैं, सोना खरीद रहे हैं, इन्वेस्ट हो रहा है, अधिक से अधिक कमाओ, रात भर कमाओ, दिन भर कमाओ, लेकिन भगवान का भजन नहीं कमाना है, क्योंकि समय नहीं है। इसमें क्या मिलना है? इसमें जो मिलना है वो किसी गुरुमुख से पूछो।
भगवान के सेवक से पूछो। आज हम देखते हैं गुरुमुख प्रेमी, आप सब हम लोग श्री गुरु महाराज जी के प्रेमी हैं। जिस वक़्त श्री दर्शन हो रहे होते हैं, जिस वक़्त श्री गुरु महाराज जी मुख से एक शब्द निकालते हैं, जयकारों की होड़ लग जाती है। श्री गुरु महाराज जी को एक गुरमुखों कहना होता है। वो पूरा गुरमुख शब्द उच्चारण नहीं करते, उससे पहले जयकारों की झड़ी लग जाती है। इतनी प्रसन्नता, क्या है ये गुरमुखों का प्रेम है अपने गुरु महाराज जी के प्रति। ऐसे गुरमुख आप जैसे संसार के धन में उलझने वाले तो हो ही नहीं सकते, जिनको सतगुरु के एक वचन की इतनी परवाह हो। एक वचन गुरुदेव का ताका अनंत विचार, पंडित था के मुनि जना वेद न पावे पार। और जितनी देर गुरु महाराज जी सत्संग करते हैं, प्रवचन करते हैं, अपनी हालत देखी कभी? होश ही नहीं है। ये गुरुमुखों का है संसार, गुरुमुखों का है प्यार। और ऐसे गुरुमुख प्रेमियों के लिए रात दिन गुरु महाराज जी जतन करते हैं। हमारे पास समय की कमी नहीं होनी चाहिए। पूरा समय श्री गुरु महाराज जी ने जो वचन किए हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे पूरा समय, बल्कि 2, 4, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ऊपर अधिक करने का प्रयास हमें रोज़ करना चाहिए। रोज़ का रोज़। समय की कमी है ही नहीं, फिर देखो समय की कमी तो रहेगी नहीं और लोक ये सुखी हो जाएगा और परलोक सुहेला हो जाएगा। सिमरन रोम रोम में होता चला जाएगा और सुमरन से, भजन से, अभ्यास से, 5 नियमों की पालना से संसार के किसी भी प्रकार के दुख गुरुमुख प्रेमियों को नहीं सता सकते, बरगला नहीं सकते, किसी भी मुसीबत में नहीं डाल सकते। क्यों कि हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी हमारे संग साथ हैं। इस लोक में भी, परलोक में भी हमारे जीव आत्मा का अभी भी भला है, आगे भी भला होगा और परमात्मा से मिलकर ये आत्मा खुशहाल हो जाएगी और सतगुरु की प्रसन्नता हो जाएगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।